कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश की ज़िंदगी लगभग ठहर ही गई थी और स्थिति ये कि कहीं पे भी परिंदा भी पर नहीं मार रहा था और लोग बाग अपने घरों में थे, सब कुछ बंद था और ख़ासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है तो उसको हम कह सकते हैं कि अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। ये रोहतक का बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड पर लॉकडाउन के दौरान कोई भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि सवारियां दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जो बसें चलानी शुरू की गई थी वो पंचकुला की बसें चलवाने के लिए शुरुआत की गई थी और उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा रही थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो लोकल रूट्स पर भी हरियाणा रोडवेज़ ने शुरुआत कर दी है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत सवारियों को ना आए, प्रदेश की जनता इधर से उधर जा सके। मेरे सामने देखें, ये झज्जर जाने के लिए बस जो है वो लग चुकी है और इससे पहले बहादुरगढ़, महम, भिवानी और जींद के लिए बसें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। ये दूसरी बस अगर हम बात करें तो ये पंचकुला को जाने के लिए ये बस निकली है। फ़िलहाल ये बस अपने स्थान पर खड़ी है और सवारियाँ आप देखें, सवारियाँ बस स्टैंड पे हैं और टिकटों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये सवारियाँ अब अपने गंतव्य स्थान के लिए आसानी से जा सकती है क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। और इस अनलॉक 1 की शुरुआत में अगर हम हरियाणा रोडवेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास साथ युद्धवीर डांगी जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये यहाँ बस स्टैंड पे बाकायदा इंचार्ज के तौर पर काम करते हैं। सर, पहले सिर्फ पंचकुला के लिए बसों की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज लोकल रूटों पे भी आप लोग बसें निकाल रहे हो, तो क्या दिशा निर्देश आए? दिशा निर्देश ये है जी, कम से कम लोगों को इतना तो ज्ञात हो, बसें चल पड़ी हैं। हमने अपने लोकल और ज़िला टू ज़िला बसें चला के देखी हैं। आज तो और कल तो सवारियां कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सवारियों को पता चलेगा और ये पता चलेगा कि भाई सुविधा ठीक चल रही है रोडवेज की और सैनिटाइज बाकायदा सैनिटाइज करते हैं, यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, लोगों को डिस्टेंस में बिठाते भी हैं। इस तरह से कोई भी वो दिक्कत नहीं है। हम पूरा ख्याल रखते हैं सवारियों का, कोई इस तरह की घटना ना हो, ना तो हम टच होने देते। पूरी स्क्रीनिंग 30 से 35 सवारी हम ज़्यादा से ज़्यादा बसों के अंदर भेजते हैं। लेकिन सवारियों में कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है। हम वो कहना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल पूरी तरह बसों को सुरक्षित तरह से भेजना चाहते तो हैं। कितनी बसें अभी तक निकाली हैं आप लोग? हमने यहाँ से कम भी 15 बस निकाल चुके हैं आज। तो किस किस रूट पे ये बसें गई हैं? ये बसें पंचकूला भेजी हैं, भिवानी भेजी है, रेवाड़ी भेजी है, जींद भेजी हैं, पानीपत और सोनीपत ये भेजी, मैम भेजी हैं, कलानौर भेजी हैं और वहाँ भेजी हैं। तो क्या ऊपर से दिशा निर्देश आ गए हैं आपको सही तरीके? निर्देश यही है कि जितनी भी गाड़ियाँ हो सकें तकरीबन ये तो बताओ लोगों को, इतना कन्वेंस तो करो कि गाड़ियाँ हमारी चल पड़ी हैं और लोग यहाँ पहुँचें और वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई देता है लोगों में भय का माहौल बिल्कुल है बीमारी के प्रति। तो कम सवारियाँ आ रही हैं। बहुत ही कम सवारियाँ आ रही हैं। किसी में 6 सवारी हैं, ऑनलाइन बुक होती है, किसी में 1 सवारी हो जाए, किसी में 2 हो जाए, किसी में 4 हो जाए। वो सवारियाँ गाड़ियाँ तो ऊपर से ही कैंसिल हो जाती हैं ऑनलाइन जो होती हैं। उसमें यहाँ सवारी जो एक आध आती है उसको परेशानी भी करनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है, गाड़ियाँ कैंसिल हो जाती हैं। सुमेर शिवाज जी भी हैं जो यहाँ पर स्थिति को संभाले हुए हैं। सुमेर जी, क्या क्या एहतियात के तौर पे आप लोग कर रहे हो ये बसें चलाने के लिए? सबसे पहले तो वर्कशॉप से बस निकालते हैं, उसको सैनिटाइज करके निकालते हैं और यहाँ सवारियों को बोल के भी वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा रखते हैं, बिठाते हैं। उसके बाद हाथ सैनिटाइज करके, सैनिटाइज करने की मशीन लगाई हुई है, हाथ सैनिटाइज करके और उसकी स्क्रीनिंग करके तापमान देख के गाड़ी में बिठाते हैं। जिसका तापमान ज़्यादा होता है उसको चेकअप के लिए कह देते हैं, जिसका नॉर्मल तापमान है उसको गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन इस कोरोना बीमारी के भय से सवारियाँ बहुत कम निकल रही हैं। लोग पसंद नहीं करते मतलब भीड़ भाड़ में जाना, इसलिए आज सबसे ज़्यादा कुछ सवारियाँ आई हैं। नहीं तो पहले किसी गाड़ी में 1, किसी गाड़ी में 2, 4, 5 ऐसी सवारियाँ आती थी और बहुत सारी गाड़ियाँ कैंसिल हो जाती हैं सवारियाँ कम होने की वजह से। अगर 4-5 सवारी में गाड़ी को चंडीगढ़ भेजेंगे तो बहुत घना पहले से नुकसान हो चुका है। कई महीनों से लॉकडाउन में रोडवेज खड़ी है, अगर 4 सवारियों में चंडीगढ़ भेजेंगे तो और भारी नुकसान होगा। इसलिए सवारियों से अपील करते हैं ऑनलाइन बुकिंग कराएं और जो है ना बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपना सफ़र कर सकते हैं सरकार के आदेशों अनुसार। तो क्या काउंटर पे भी टिकट की व्यवस्था कर दी? बिल्कुल ऑनलाइन बुकिंग होती है, अगर उसमें सीटें खाली रह जाती हैं तो काउंटर पे टिकट काट करके भी हम बिठा रहे हैं। लोकल बसें चलाई हैं
उनको भी काउंटर पर टिकट काट के उसका तापमान चेक करके वही पूरी प्रक्रिया करके लोकल सवारियों को बिठा रहे हैं। तो सब क्या ऐसा कोई दिशा निर्देश है कि बस के अंदर कितनी सवारियां बैठ के जाएंगी? बिल्कुल, पहले 30 सवारी था, अब बढ़ा करके 34 सवारी कर दिया है। पहले 30 सवारी बैठाते थे, अब 34 सवारी जो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाते हैं। 3 वाली सीटों पे 2, 2 वाली सीट पे 1। तो अभी कितनी बसें चलाने के लिए आप लोगों को कहा गया? आदेश तो ये है कि जितनी सवारी हो, 25 सवारी 20 सवारी हो, उस रूट पे गाड़ी भेज दो। लेकिन सवारियां ना होने की वजह से गाड़ियां सभी जगह नहीं भेज पा रहे। तो अभी जो ये हैं यहाँ पे सवारियां हैं, तो ये किस किस रूटों की सवारियां हैं ज़्यादा? ये पंचकुला और चंडीगढ़ की सवारियां हैं और गुड़गांव की सवारियां हैं। ज़्यादातर पंचकुला, चंडीगढ़ और गुड़गांव की ज़्यादा सवारियां होती हैं। कुछ सरसा, हिसार की भी होती हैं। आज सरसा की बस जो है 12:30 बजे आनी थी, वो कैंसिल होगी, वहाँ से आती थी वो बस। इसलिए जो है ना, ये सवारियाँ कुछ इंतजार में है। हो सकता है गाड़ी आ जाए, ज़्यादा सवारी होगी तो नहीं, यहाँ से गाड़ी भेजनी पड़ेगी। तो सवारियों को दिक्कत नहीं आने? बिल्कुल, कोई सवारियों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वो अपील भी करते हैं, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। दूरी में ही इसका बचाव है, मास्क लगाना इसका बचाव। सावधानी से इस बीमारी से बच सकते हैं इसका, परंतु और कोई इलाज नहीं है, बार बार समझाते भी हैं। तो ये थे सुमेर सिवाज जी। कुछ लोग, आप लोग कहाँ, आपको कहाँ जाना है? हमें गोहाना जाना है। मैं काफ़ी देर हो गई गोहाना के लिए, कोई बस नहीं मिल रही। तो वैसे बसों की आज से शुरुआत की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात, आज से शुरुआत की, लेकिन आज भी कोई ऐसी खास बसें नहीं चल रही। जो लंबे लंबे रूट के वही बसें चल रही हैं। जो आसपास गाँवों की हैं वो नहीं चल पा रही अभी तक बसें। नहीं, जैसे इन्होंने आज जींद, बहादुरगढ़, भिवानी, इन रूट पे तो बसें निकाली हैं। क्या आपके रूट पे सवारियां नहीं हैं? नहीं, अभी हमारे रूट से कोई ज़्यादा सवारी नहीं हुई है अभी तक। काफ़ी देर से देख रहे हैं हम यहाँ पे, इतनी सवारी नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से दिक्कत आई। इसी वजह से दिक्कत आ रही है। एक और साथी हैं, आपको कहाँ जाना है? यमुनानगर जाना जी मेरे को तो। तो फिर आज से जो बसों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से सुनसान ही पड़ा था बस स्टैंड, तो क्या कहना है? मैं तो एक्चुअली भिवानी से आया हूँ जी। और क्या कहते हैं, 3 महीने से मैं यहाँ पे फंसा हुआ था भिवानी में। मतलब फंसा हुआ कह रहा, दादी के घर था मैं, एक तरह से जा नहीं पाया अपने घर वापस। तो आज मौका मिला है तो अब बुक करा रखी है बस की टिकट, तो अब देखते हैं पहुँच। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी तो मेरी बस आएगी, अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ये इन्होंने कहा है जब बस आ जाए बैठ जाना आराम से, और हर एक सीट पे एक एक जना ही बैठ रहा है। तो अब कोरोना से भी बचा हो ही जाएगा, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह लेके सारे घूम ही रहे हैं। तो अनलॉक की शुरुआत हो गई? कह सकते हैं, पर लेकिन अभी भी डर है पब्लिक में कि अगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर लोग रहते हैं, क्या कहते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो लोग अभी भी कतराते हैं। ज़्यादा भीड़ वगैरह इकट्ठी ना हो, पर आसपास ना रहें, ताकि कोरोना से बचाव रहे थोड़ा। तो ये वो साथी हैं जो अपने घर जाने के लिए निकले हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लोगों को समझा रहे हैं कि डिस्टेंस बनाए रखें, और महिलाएं भी बैठी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद एक चहल पहल सी हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के बस स्टैंड पर दिखाई देने लगी है, और सबके मुंह पे मास्क हम देख सकते हैं। और इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, और हर एक व्यक्ति के मुंह पे मास्क है। सब अपने घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये सामने काउंटर आप देखें, काउंटर पे टिकट, पहले ऑनलाइन बुकिंग की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब काउंटर पे भी टिकट देने की शुरुआत कर दी गई है। ये एक साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो पहले ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, आप आज काउंटर पे भी मिल रही है टिकट? हाँ जी, पहले एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ही बुक की थी टिकट तो, बट कैंसिल कर दी गई बस। तो मैं गोहाना से आया था, यहाँ आने के बाद पता चला कि अब आपको पंचकुला जाना होगा, फिर पंचकुला से चंडीगढ़। तो शुरुआत हुई है एक फिर से पटरी पे ज़िंदगी लौट रही है, तो क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। तो ये काउंटर पे इनको अगर ये है कि अगर टिकट कैंसिल होती है तो कम से कम इनको 2 से 3 घंटे पहले मैसेज कर देना चाहिए कि आपकी बस कैंसिल कर दी गई है, ताकि यहाँ पे भीड़ कम से कम जमा हो, पब्लिक कम से कम यहाँ पहुँचे। अब जो बस ही कैंसिल हो गई है, फिर भी यहाँ पब्लिक जमा है पता करने के लिए कि हमारी टिकट कैंसिल हुई है या अभी नहीं हुई है। मैसेज भी नहीं दे रहे ना, फोन पर बता रही है कैंसिल हो रही होती है। तो आपकी भी टिकट कैंसिल हो गई? हाँ, मैं चंडीगढ़ का कल बुकिंग कराया था। 25 किलोमीटर दूर गांव से आया हूँ मैं चल के। यहाँ रश को सवारी नहीं चल रही गाँव की, दिक्कत तो आई आने में। यहाँ तक आए हैं तो बस कैंसिल बता रहे हैं। तो अब दूसरी बस जा रही है?
अब ये बोल रहे पंचकुला की नगद टिकट लो और तब जाओ। तो अभी कैश टिकट मिले। हाँ, कैश नगद टिकट मिलेगा। तो ये लोग हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं और इनका भी ये कहना है कि कुछ व्यवस्था बनने में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद शुरुआत हुई है। एक लंबी लाइन लगी है, चंडीगढ़ जाना था इन लोगों को और बस कैंसिल हो गई, लेकिन फ़िलहाल इनको काउंटर से ही टिकट लेके पंचकुला तक भेजा जा रहा है। उसके बाद ये लोग चंडीगढ़ जाएंगे और एक लंबी लाइन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बाकायदा गोल चक्कर बनाए गए हैं, जिनके अंदर खड़े होकर के ये अपनी टिकट की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी, लेकिन सवारियां कम रहने की वजह से चंडीगढ़ वाली बस कैंसिल हो गई और अब फ़िलहाल ये जो है पंचकुला जाएंगे और यहाँ काउंटर से अभी फ़िलहाल टिकट लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने की शुरुआत हुई है और अनलॉक फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज़ ने भी इस अनलॉक फर्स्ट में अपनी शुरुआत कर दी है। बड़े रूटों के अलावा लोकल रूट पर भी बसें चलानी शुरू कर दी हैं। हर तरह के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। हमने बस स्टैंड पर भी देखा, हर एक सवारी के मुंह पर मास्क है, लेकिन जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनका ये ज़रूर कहना है कि लोगों में अभी भी भय है और लोग भीड़ की वजह से आने में परेशानी महसूस कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन एक प्रयास है और उस प्रयास में ये लोग सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। जिस बस स्टैंड पर बिल्कुल सुनसान दिखाई देता था, आज वहाँ सवारियों की चहचहाट देखी जा सकती है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।